स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने शरणागति ली है। भारतीय सनातन धर्म की परंपरा में शरणागति एक अनिवार्य साधन है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। गुरु करना, हमारे यहाँ देखिए बाल्यकाल से ही हमें एक संस्कार दिया जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को यह श्लोक कंठस्थ है। यह केवल श्लोक नहीं है, यह संस्कार है, एक सैद्धांतिक स्पष्टता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। गुरु हमारे जीवन में सद्गुणों की सृष्टि करते हैं। गुरुर् विष्णु हो, विष्णु क्या करते हैं? पोषण करते हैं। गुरु हमारा आध्यात्मिक पोषण करते हैं, बल देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सहायता करते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरः। महेश्वर भगवान का कार्य संहार करना, अनिष्ट का संहार करना। हमारे जीवन में जो भी दुर्गुण है, इन सब दुर्गुणों का नाश करते हैं गुरु। तो सद्गुणों को प्राप्त कराना, उसकी पुष्टि करना और दुर्गुणों को नाश करना, इसलिए गुरु को ब्रह्मा भी कहे गए, विष्णु भी कहा गया और महेश्वर भी कहा गया। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु हमारे लिए साक्षात परब्रह्म है। हाँ, योग्य गुरु। हमारे शास्त्र में गुरु के लक्षण जो बताए, ऐसे लक्षण युक्त गुरु जब हमें मिलते हैं तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु में भगवान का निवास है, अखंड निवास है, सम्यक निवास है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा, अक्षर ब्रह्म तत्व हमारा गुरु है, उसमें भगवान का अखंड निवास है। ऐसे गुरु जब मिलते हैं तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार किया है। नमस्कार करना, इसका अर्थ क्या है? समर्पित होना, नतमस्तक होना, अपने विचारों को समर्पित करना। अर्जुन यहां पर शरणागति लेता है। श्रीमद् भगवद गीता में 2 बार शरणागति की बात आती है, 2 बार। एक बार श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में, जो यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं, 2 अध्याय के 7वें श्लोक में, जहां अर्जुन शरणागति लेता है, वहां से गीता के उपदेश का मानो एक आरंभ होता है, गीता शुरू होती है। और दूसरी शरणागति गीता के अंत में है, जो अर्जुन ने नहीं ली है, लेकिन स्वयं भगवान लेने के लिए कहते हैं। 18वें अध्याय में 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन ने जो शरणागति ली वह भी अद्भुत, वहां से गीता के उपदेश का आरंभ। और भगवान ने जो शरणागति लेने को कहा, जो भगवान ने दिलवाई है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और वहां गीता की पूर्णा होती है। अर्जुन को अनुभव होता है नष्टो मोहः। तो एक शरणागति का शास्त्र, एक समर्थ गुरु हो और योग्य शिष्य हो तो सफलता कैसे मिलती है उसको देखने के लिए श्रीमद् भगवद गीता हमें पढ़नी चाहिए। अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहम्, लेकिन इतना ही नहीं कहा। अब यह जो शब्द है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, जो अर्जुन ने शरणागति ली, एक एक शब्द में अद्भुत विशेषताएं हैं। हम एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले अर्जुन ने एक अपने दोषों को पहचाना, स्वदोष दर्शन। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता। अपने दो दोषों को यहां वह पहचान लेता है, स्वदोष दर्शन। मैं दीनता रूपी दोष से ग्रस्त हूं, उसे पता चल गया। यह बहुत बड़ी बात होती है जब अपने दोषों की पहचान हो। सामान्य व्यक्ति अपने दोष को भी नहीं जानते हैं, अपनी गलती क्या है वह भी नहीं जानते हैं। इन शब्दों में अर्जुन ने जब कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, और दूसरा शब्द है धर्म सम्मूढ़ चेता, उसने पहचान लिया अपनी गलती क्या है, अपने दोषों को जान लिया। अर्जुन बहुत आगे निकल चुके हैं। यही विशेषता होती है महापुरुषों की। जो लोग जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, हाँ कदाचित पिछड़ भी जाते हैं, लेकिन पिछड़ना उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं जिससे सिद्धि को प्राप्त न कर सके। अर्जुन ने अपने दोषों को पहचान लिया, स्वदोष दर्शन इसकी एक विशेषता थी। लेकिन इतने से अटकते नहीं हैं। इस श्लोक में एक दूसरी विशेषता झलकती है, स्वदोष स्वीकार। अपने आप तो पहचान लिया कि मेरे जीवन में दोष हैं, लेकिन भगवान के पास स्वीकार करते हैं, बोलकर स्वीकार करते हैं। बहुत कठिन है यह। अपने दोष को जानना तो बहुत अच्छी बात है। प्रायः बुद्धिशाली लोग अपने दोष को जानते रहते हैं, स्वीकार नहीं करते किसी के पास। अर्जुन की विशेषता देखिए, भगवान श्री कृष्ण को रथ में बिठाया है। यह केवल औपचारिक नहीं, केवल सारथी नहीं है, अर्जुन के जीवन सारथी है, अर्जुन के विचार सारथी है, अर्जुन के साधना सारथी है, और अर्जुन की सिद्धि के भी सारथी है। स्वीकार करना, दोषों का स्वीकार किया और भगवान को कहते हैं हाँ मैं ऐसा हूं। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि गुरु की शरणागति जब लेते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। मन ही मन अपने दोषों का चिंतन करना तो ठीक है, सब लोग, कदाचित दुर्योधन भी करता होगा, हाँ करता ही था, उसे भी पता था। स्वदोष दर्शन तो है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन प्रवृत्त नहीं हो सकता हूं। जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति ही, मैं अधर्म को भी जानता हूं, निवृत्त नहीं हो सकता हूं। बहुत बड़ी बात नहीं है इंट्रोस्पेक्शन, छोटी बात भी नहीं, लेकिन बुद्धिशाली कोई हो तो अपने दोषों को जान लेता है। दुर्योधन भी जानता है। धर्म को जानना कितनी बड़ी बात है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना कितनी बड़ी बात है। दुर्योधन जानता था, ड्यूटी को भी जानता था, राइटियसनेस क्या है यह भी जानता था, लेकिन न च मे प्रवृत्ति ही, वह भी जानता था कि मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता हूं। स्वदोष दर्शन तो है, लेकिन किसी के पास स्वीकार नहीं करता है, अभिमानी बन जाता है। अर्जुन की विशेषता यही है, और इसीलिए वह आदर्श हमारा आइडियल है। भगवान के पास स्वदोष स्वीकार।
गुरु की शरण में हम जाए, योग्य गुरु हो जिसका जीवन पवित्र हो और योग्य मार्गदर्शक हो, ऐसे गुरु के पास स्वदोष को स्वीकार कर लीजिए, हाथ जोड़कर नम्रता से। अरे केवल कोई व्यक्ति कोई रोग से पीड़ित हो और डॉक्टर के पास जाता है तो भी स्वदोष का स्वीकार करता है, तो यह तो मुक्ति की बात है, मोह का क्षय करना है। तो दूसरी अर्जुन की विशेषता स्वदोष स्वीकार। अब उससे भी आगे जाते हैं अर्जुन, तो गुरु ने जो दोष दिखाए हैं उसका स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रदर्शित जो क्षतियां हैं उसका स्वीकार। आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, पहले से ही भगवान श्री कृष्ण कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। यह भगवान के शब्द थे। उसमें भगवान ने ये जो दो दोष अर्जुन बताता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव और धर्म सम्मूढ़ चेता, तो भगवान ने कहा था कि यह तो हीनता है, दीनता है। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि आप जो कहते हैं वह बात सही है। हमारे गुरु शिष्य हमें जब हमारे जीवन का दोष बताते हैं उसको स्वीकार करना एक साधक की दृष्टि से यह बहुत बड़ी बात होती है। और यह सब सिद्धांत तो उसे ही पता चलते हैं जिन्होंने कभी किसी को गुरु किया हो और गुरु की प्रसन्नता के लिए साधना की हो। उसी को अर्जुन क्या कर रहा है वह पता चलेगा। अपने आप सोचना, अपने आप अपने दोषों का चिंतन करना कर सकते हैं लोग, लेकिन उन दोषों का स्वीकार करना सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरु जो दोष दिखाते हैं उसका स्वीकार करना, वहां फिर से अभिमान बीच में आता है। हम अपने आप जब सोचते हैं मैं क्रोधी हूं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति कहता है हमें, हमारी कोई समझो रिलेटिव में से कोई कह दे, पिता या पुत्र या पत्नी या पति, कोई हमें कह दे कि आप तो क्रोधी हैं, तो उस पर भी गुस्सा आ जाएगा। अपने आप सोचते हैं मैं क्रोधी तो ठीक लगता है। तो देखो, इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हमें हमारे दोष का ज्ञान होता है, बड़ी बात है। लेकिन हमारे गुरु, प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप तुल्य गुरु, वह जब हमें किसी दोष का दर्शन कराते हैं उसका स्वीकार करना, यह उत्तम प्रकार की शिष्यता है जो अर्जुन में दिखाई देती है। वह अंतर्दृष्टि से भी एक श्रेणी ऊपर है। हाँ गुरुजी, आप जैसे कहते हैं वैसा ही मैं हूं। यह देखिए, यह केवल श्रद्धा से बात नहीं चल रही है, यह तो उन्नति का द्वार है। ज्ञान प्राप्त करना है, साक्षात्कार करना है, समर्थ गुरु सामने बैठे हैं, तब यह सब बात चलती है। सामान्य रीति से अन्य मनुष्य के पास ऐसी शिष्यता को स्वीकार करने की बात श्रीमद् भगवद गीता ने नहीं की है। श्री कृष्ण के पास यह बात हो रही है, अर्थात एक पवित्र व्यक्तित्व, दिव्य व्यक्तित्व। ऐसे समर्थ गुरु हमें मिले तो उनके पास शरणागति का जो प्रकार यहां दिखता है। फिर अर्जुन ने क्या कहा? पृच्छामि त्वाम, दोष का तो स्वीकार कर लिया, अब आगे क्या करना है इसकी व्यवस्था भी अर्जुन स्वयं करते हैं। मैं आपको पूछता हूं। बहुत बड़ी बात हो गई यह। अब अर्जुन और जगह जो शिष्यता थी वहां से अपने आप को सिमट लेता है। और जगह क्या? हाँ, किसी से कुछ सुना होगा, कुछ तर्क सुने होंगे, कुछ बातें सुनी होंगी, अब उसको भूल रहा है। नहीं, हाँ, किसी पुस्तक में, कोई ग्रंथ में, कुछ शास्त्र में पढ़ा होगा, लेकिन उससे तो और संशय उत्पन्न होने लगा है। उसको भी दूर करता है। कोई व्यक्ति नहीं,
कोई ग्रंथ नहीं, इतना ही नहीं, अपनी बुद्धि भी नहीं, अपने विचार भी नहीं। अर्जुन ने संपूर्ण सत्ता भगवान श्री कृष्ण को दे दी। पृच्छामि त्वाम, मैं आपको पूछता हूं। यही गुरु का काम होता है, और तभी शिष्य को कुछ लाभ होता है। मैं आपको पूछता हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा। इसका मतलब अब एकाग्र हो गए अर्जुन, अब केवल कृष्ण का ही सुनेंगे और किसी की बातों को नहीं सुनेंगे। मैं बीच में एक बात करना चाहता हूं। अर्जुन ने जब भी शरणागति ली, अभी संजय धृतराष्ट्र जी को सुनाते हैं। धृतराष्ट्र जी इन बातों को सुन रहे हैं कि अर्जुन क्या क्या बोल रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम। अरे, अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को पूछ लिया। अब देखो धृतराष्ट्र के मन में क्या विचार चलते होंगे। कल्पना है, महाभारत में नहीं लिखा है। हाँ, हम कल्पना तो कर सकते हैं, विचार भी करना चाहिए। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम। धृतराष्ट्र जी को क्या लगा होगा, अरे अब बाजी हाथ में से गई। अर्जुन रो रहा था तब तो ठीक लग रहा था, मेरे बेटे को दुर्योधन को राज्य मिल जाएगा, हम कौरव विजय प्राप्त कर लेंगे। क्यों? अर्जुन रो रहा है। दिवाली मनाई होगी धृतराष्ट्र जी ने। लेकिन जब अर्जुन अब ऐसा कहता है पृच्छामि त्वाम, कृष्ण को पूछ रहा है, इन शब्दों को सुनकर धृतराष्ट्र जी को लगा होगा कि बाजी हाथ में से गई, बाजी उलट गई। कृष्ण की शरण में गया, जो भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता था उसका उद्धार हो जाता था। इस बात को धृतराष्ट्र जी भी जानते हैं कि अब अर्जुन का भी उद्धार हो जाएगा। उसमें भी वो बोलता है कि अब मैं आपकी ही सुनूंगा। पृच्छामि त्वाम स्पष्ट हो जाता है। जीवन में जब गुरु करते हैं और जब भी शंका हो, द्विधा हो, तब पृच्छामि त्वाम पर आ जाइए। गुरु के आदेशों का पालन कीजिए। और योग्य गुरु जब हमें कुछ मार्गदर्शन करते हैं तो और सबको भूल जाइए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए योग्य गुरु में। उसके बाद अर्जुन ने इतना तो कहा, मैं आपको पूछता हूं, पृच्छामि त्वाम। भगवान भी खुश हुए होंगे कि अर्जुन धीरे धीरे एकाग्र हो रहा है, निष्ठावान बन रहा है। फिर अर्जुन कहते हैं यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। श्रेयः कल्याणकारी, हितकारी। अब जीवन में कौन सी वस्तु हितकारी है, कल्याणकारी है, इसका निर्णय कौन करेगा? हमें जो कल्याणकारी लगता है वही सही अर्थ में कल्याणकारी है या नहीं, हमें तो पता नहीं। हमें सांसारिक सुख कल्याणकारी लगते हैं अंते, तो अंत में दुखकारी हो जाते हैं। परिणाम देखिए। हमें धन में सुख लगता है, श्रेयः कल्याणकारी, धन कल्याणकारी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपघात, आत्महत्या धनवान लोग करते हैं। कीर्ति कल्याणकारी लगती है, तो देखिए जिन लोगों को कीर्ति मिली है उनकी क्या हालत है। श्रेयः जीवन में हितकारी और कल्याणकारी वस्तु कौन सी है, उसका निर्णय करने के लिए भी गुरु चाहिए। गुरु जानते हैं जीवन में क्या करना है, जीवन को कौन से रास्ते पर ले जाना है, गुरु जानते हैं। यानी श्रेयः पतः, उपनिषद में दो प्रकार के मार्ग बताए हैं, श्रेयः और प्रेयः। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में योग्य गुरु न हो, हमारे शास्त्रों में गुरु के जो लक्षण लिखे हैं उन लक्षणों से युक्त आध्यात्मिक गुरु न हो, तो बन सकता है प्रेयः को श्रेयः मान ले। जो केवल लौकिक भोग है, लौकिक सुख है, लौकिक व्यवस्थाएं हैं, इसको ही श्रेयस्कारी, हितकारी, कल्याणकारी मान ले। अपनी बुद्धि के विचार भी ऐसे कदाचित हो जाते हैं, एक भ्रांतिमय जीवन बन जाता है।
अर्जुन ने सबसे बड़ी बात यह की, भगवान को कहा, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप मेरे कल्याण का विचार कीजिए, निर्णय आप कीजिए। अब देखिए, निश्चितम उनके लिए छोड़ दिया, कृष्ण के लिए छोड़ दिया, आप निर्णय कीजिए। कितनी निश्चिंतता है शिष्यता में। अब गुरु सोचेंगे, कितनी बड़ी सहायता मिलती है जब योग्य गुरु मिल जाते हैं। आप मेरे लिए सोचिए, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। और मुझे बताइए, कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितनी प्रीति। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है, तो भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र भी हैं, उनके लिए एक तत्वज्ञानी भी है, तत्वदर्शी भी है, उनके लिए गुरु भी हैं और उनके लिए भगवान भी है। सब संबंधों से अर्जुन उनके साथ जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको बात बताते हैं, निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप निर्णय कीजिए और मुझे बताइए। कितना मार्ग सरल हो गया। और अंत में शब्द प्रयोग किया, शिष्यस्तेहम्, मैं आपका शिष्य हूं। अद्भुत शब्द है। शिष्य शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? शासितुम योग्यः, जिस पर आप शासन कर सके, हुक्म कर सके, उसको शिष्य कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा नहीं कहते हैं कि आप मेरे शिष्य हो, नहीं, अर्जुन कहता है मैं आपका शिष्य हूं। यह बहुत बड़ी बात है। अर्जुन कहते हैं आप शासन कीजिए मुझ पर। कितनी सत्ता दे दी, देखो कितनी सत्ता दे दी, कितना विश्वास है, कितनी योग्यता है गुरु में। शिष्यस्तेहम्, और कहते हैं शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूं। प्रपन्नम, शरणागत हूं, मुझे उपदेश दीजिए। शास्त्रों में दो प्रकार के न्याय आते हैं, एक मरकट शिशु न्याय और दूसरा मार्जार शिशु न्याय। आपने देखा होगा लोक में भी, बंदर होते हैं तो उसके जो बच्चे होते हैं, मरकट शिशु न्याय में, मरकट में ऐसे होता है कि उसका जो शिशु, उसका बच्चा होता है, वही अपनी माता को पकड़ के उसके साथ रहता है, माता को कोई चिंता नहीं। उस बंदर के बच्चे को ही चिंता होती है, वह पकड़ के रखता है, उसको कहते हैं मरकट शिशु न्याय। लेकिन मार्जार शिशु न्याय बिल्ली में अलग होता है। बच्चा कुछ नहीं करता है, माता उसको उठाती है, अपने दांतों में लेती है, फिर भी एक भी दांत उस बच्चे को लगता नहीं है, प्रेम से उठाती है, उसमें बच्चे को कुछ नहीं करना है। यहां अर्जुन ने मार्जार शिशु न्याय को स्वीकार लिया। आप मेरे गुरु हो, आप निर्णय कीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अद्भुत बात यहां अर्जुन ने भगवान को की, गुरु शिष्य संबंध। हम भाग्यशाली है कि ऐसे गुरु आपको भी प्राप्त हुए होंगे। हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान संत हो गए हैं। ऐसे गुरु का अनुभव हमने भी किया है। हम प्रमुख स्वामी जी की बात करते हैं, आज महंत स्वामी जी ऐसे गुरु हैं जो हमें यह सब सिखाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे गुरु, उनके पास आप जाते हैं, ऐसी बातें योग्य गुरु के पास सीखनी चाहिए। भारतवर्ष में ऐसे महान संत स्थल स्थल पर मिलते हैं, जिनके जीवन योग्य है। ऐसे गुरु की शरणागति लेकर शिष्यस्तेहम्, इस मंत्र को हम श्रीमद् भगवद गीता से सीखेंगे, अवश्य सिद्धि प्राप्त करेंगे। दूसरी बात अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।